दिवाली जा चुकी है तो प्रोक्रेस्टिनेशन को भी दिवाली के साथ भेज दो। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ये आइडेंटिफाई करना कि कितने दिन आपके पास हैं प्री बोर्ड से पहले। जो लास्ट में आपका प्री बोर्ड है उसको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करके आप प्रिपेयर करते रहेंगे फॉर योर प्री बोर्ड्स। रीडिंग पर जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकती है, आर्टिकल मैगजीन्स की रीडिंग हो सकती है, योर लीगल एंड करंट मैगजीन्स वुड हेल्प यू हियर। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप अच्छे से अब प्रिपेयर कर रहे होंगे। दिवाली जा चुकी है तो प्रोक्रेस्टिनेशन को भी दिवाली के साथ भेज दो। तो बात करते हैं उन बच्चों की जो कि अभी 12th क्लास में हैं और उनके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और साथ ही में क्लैट का एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर पे है। 45 से भी कम डेज हमारे पास में रह गए हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है सीरियस प्रिपरेशन तो राइट नाउ वुड बी द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अब क्या करना पड़ेगा मैम, कैसे करें हम प्री बोर्ड्स की तैयारी अलोंग विद क्लैट एग्जामिनेशन? तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके पास में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर बोथ योर प्री बोर्ड्स एज वेल एज क्लैट एग्जामिनेशन। तो देखो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ये आइडेंटिफाई करना कि कितने दिन आपके पास हैं प्री बोर्ड से पहले। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, सो यू वुड रफली हैव 1 or 2 weeks टू प्रिपेयर फॉर द प्री बोर्ड्स। आपको अपने टाइम को डेडिकेट करना है इंटू 60 and 40 का रेशो। 60% टाइम आपने देना है टुवर्ड्स योर प्री बोर्ड्स एंड 40% टुवर्ड्स योर क्लैट प्रिपरेशन। अब करना कैसे है? तो सपोज आपके पास में एक एक्स नाम का सब्जेक्ट है, आप एक्स सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। जो लास्ट में आपका प्री बोर्ड है उसको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करके आप प्रिपेयर करते रहेंगे फॉर योर प्री बोर्ड्स। अब प्री बोर्ड्स के साथ में आपने करते रहना है क्लैट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस। अभी तक आई एम प्रिज्यूमिंग कि अगर आप प्री बोर्ड्स पर भी ध्यान देना चाहते हैं एंड क्लैट पे भी ध्यान देना चाहते हैं तो क्लैट के कोर कंसेप्ट्स को आप अच्छे से कर चुके होंगे रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आपको 40% टाइम में क्या करना है, सबसे पहले आपने रीडिंग पर जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकती है, आर्टिकल मैगजीन्स की रीडिंग हो सकती है, योर लीगल एंड करंट मैगजीन्स वुड हेल्प यू हियर। और इसी के साथ में आपने करने हैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। रोज का आप डेली टारगेट रख सकते हैं 40% टाइम में, जिसमें आप क्यूटी सेक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लॉजिकल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल को, इंग्लिश को, जीके को रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की आपने हैबिट डालनी है, सो दैट यू आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ टच फ्रॉम क्लैट सिलेबस एज वेल। साथ ही में जहां पर आप डेडिकेट करने वाले हैं अपना 60% टाइम टुवर्ड्स योर प्री बोर्ड्स, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। अब जहां पर आपके प्री बोर्ड्स खत्म हुए, हाइपोथेटिकल ले लेते हैं कि आपके 8 या 10 नवंबर को खत्म हो जाते हैं आपके प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। जैसे ही आपके प्री बोर्ड्स खत्म होते हैं यू वुड रफली हैव अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। अब नाउ यू हैव टू शिफ्ट योर गेयर्स टुवर्ड्स क्लैट प्रिपरेशन। फुल ड्राइव के साथ में आपने अब अपना फोकस शिफ्ट कर देना है टू योर क्लैट प्रिपरेशन, जहां पर आप मॉक करेंगे रोज का एक प्रैक्टिस। कोशिश करनी है कि आप ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस कर पाएं सो दैट आपके पास में इनफ प्रैक्टिस हो कि एग्जाम वाले दिन में आपको अचानक से कोई शॉक सरप्राइज ना मिले। साथ ही में आपने करना है मॉक का एनालिसिस, एवरीडे मॉक करके एवरीडे एनालिसिस। एंड जो भी आपके कंसेप्ट ऐसे रह जाते हैं कि आपको थोड़ा वीक लग रहा है, आपको लग रहा है उसमें आप जल्दी गलती करते हो, या फिर आपके फॉल्टी पॉइंट्स आप जहाँ पे मॉक्स में निकाल के लाते हो, उन चीज़ों पर आपको काम करना है फॉर 1 month कंटिन्यूअसली। रिगरस प्रैक्टिसेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द ओनली वे you can crack CLAT 2026.